आज हम लोग पॉलीमर्स में पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलीथीन को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो पॉलीथीन बनाने के लिए हम लोग जो मोनोमर लेते हैं उस मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन कहते हैं। तो इथिलीन का हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं एंड देन पॉलीथीन इज फॉर्म्ड। सो लिखिए पॉलीथीन polythene, it is prepared by the polymerization of ethylene. समझा दीजिए। तो पॉलीथीन बनाने के लिए हम लोग जो मोनोमर लेते हैं उस मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इथिलीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, ले करके हम लोग 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। प्रेशर क्या रखेंगे, तो 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखेंगे और इस पर हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे एंड देन पॉलीइथिलीन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट अब हम लोग आगे इसके देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज केमिकली इनर्ट। तो यहाँ पर ये आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि इनर्ट का मतलब क्या होता है। तो इनर्ट का मतलब होता है कि डज नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर सब्सटेंस, अर्थात जो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। तो पॉलीथीन का जो पहला प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है वह प्रॉपर्टीज है कि पॉलीथीन क्या होता है, तो केमिकली रूप से, केमिकली या केमिकल वे में क्या होता है, ये इनर्ट होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि इट क्रिस्टलाइजेज वेरी इजीली, अर्थात पॉलीमर को इजी वे में क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे यूजेज। तो यूजेज में इसका उपयोग हम लोग बोतल कैप्स बनाने में करते हैं, टॉयज बनाने में करते हैं और ट्यूब्स बनाने में करते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोतल कैप्स, टॉयज, ट्यूब्स इट्सेट्रा। अर्थात पॉलीथीन का उपयोग हम लोग
बोतल का जो कैप होता है उस कैप को बनाने में करते हैं। टॉयज डैट मीन्स खिलौना बनाने में करते हैं। ट्यूब्स इत्यादि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बैग्स फॉर पैकिंग एंड फ्लेक्सिबल बोतल्स। तो दूसरा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो पैकिंग के लिए बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बैग्स बनाने में हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेक्सिबल बोतल का मतलब होता है लचीला बोतल। फ्लेक्सिबल बोतल्स बनाने में भी हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओरलॉन। और ओरलॉन का दूसरा नाम क्या है? तो ओरलॉन को हम लोग पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। सो लिखिए नाइट्राइल। और पॉली का फर्स्ट लेटर क्या है? पी। अक्राइलो का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। और नाइट्राइल का फर्स्ट लेटर क्या है? एन। इसीलिए हम लोग पॉली अक्राइलो नाइट्राइल को हम लोग पैन के नाम से भी जानते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, ओरलॉन क्या है? तो ओरलॉन एक पॉलीमर है जिसका दूसरा नाम क्या है? तो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल है। और उस पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल को हम लोग शॉर्ट में हम लोग पैन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ओरलॉन या पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल को हम लोग कैसे तैयार करेंगे? तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विनाइल साइनाइड लेते हैं। और विनाइल साइनाइड का क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं एंड देन ओरलॉन और पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल इज ऑब्टेन्ड। सो हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन। और लिखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय द polymerization of vinyl cyanide। अब हम लोग क्या करते हैं कि विनाइल साइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। विनाइल साइनाइड और अक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। देन polyacrylonitrile is obtained। polyacrylonitrile और ओरलॉन इज ऑब्टेन्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे।
अब हम लोग ओरलॉन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ओरलॉन का जो पहला प्रॉपर्टीज है कि ओरलॉन जो है वह हार्ड होता है। सो लिखिए इट इज हार्ड। नेक्स्ट इसका थर्मल प्लास्टिसिटी क्या होता है? तो इसका थर्मल प्लास्टिसिटी लो होता है। इट हैज लो थर्मल प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट ओरलॉन जो है एक अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। सो इट शोज गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग ओरलॉन के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। सो राइट डाउन यूजेज। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग cloths, carpets and blankets। अर्थात ओरलॉन का उपयोग हम लोग क्लॉथ्स को तैयार करने में करते हैं, कारपेट्स बनाने में करते हैं और ब्लैंकेट्स बनाने में करते हैं। नेक्स्ट इट इज mainly used to produce acrylic fibers। दूसरा उपयोग हम लोग मुख्यतः अक्राइलिक फाइबर्स प्रोड्यूस करने में करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह आपका टॉपिक है टेरिलीन। और टेरिलीन को हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेक्रॉन। एक इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम लोग पॉलीइथिलीन टेरिफथेलेट और पीईटी के नाम से जानते हैं। अब इसका हम लोग प्रिपरेशन जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग दो मोनोमर लेते हैं। एक मोनोमर को हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, दूसरे मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिफथेलिक एसिड कहते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफथेलिक एसिड दोनों आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, एंड देन ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज व्हाट। तो दैट पॉलीमर इज नोन एज टेरिलीन। So write down it is prepared by the condensation polymerization of
monomers that is ethylene glycol and terephthalic acid। अर्थात टेरिलीन को बनाने के लिए हम लोग दो मोनोमर्स लेते हैं, एक इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, दूसरा हम लोग टेरिफथेलिक एसिड लेते हैं और लेकर के इसका क्या करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन करते हैं एंड देन टेरिलीन इज ऑब्टेन्ड। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। अब इस इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ले करके इसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो टेरिफथेलिक एसिड के साथ करते हैं। तो टेरिफथेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में क्या करेंगे कि COOH को अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा टेरिफथेलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। तो टेरिफथेलिक एसिड का भी हम लोग क्या करेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे और ले करके उसका हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन करते हैं। तो फाइनली हमको टेरिलीन प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग टेरिलीन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यह जो होता है ट्रांसपेरेंट या सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। सो राइट डाउन, इट इज ट्रांसपेरेंट और सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल। नेक्स्ट, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वह गुड होता है। सो लिखिए, इट हैज गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, यह लो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर को कंटेन कर सकता। सो इट हैज लो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर। नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग टेरिलीन के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसका उपयोग है कि इसका उपयोग हम लोग सीट बेल्ट बनाने में करते हैं। सो इट इज यूज्ड इन सीट बेल्ट्स। नेक्स्ट, टेरिलीन का उपयोग क्लॉथिंग में कॉटन और ऊल के साथ मिक्स करके भी हम लोग करते हैं। सो राइट डाउन, इट इज यूज्ड एज ए ब्लेंड विथ कॉटन एंड ऊल इन क्लॉथिंग। अब हम लोग आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।